दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन बीटीएस इन द सूप सीजन 1 के एपिसोड 4 की है। एपिसोड 3 में हमने देखा सारे मेंबर्स ने खूब रिलैक्स करा क्योंकि बारिश हो रही थी, तो वो कुछ भी आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे थे और उनके डिनर करने के साथ ही एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 4 शुरू होती है और डिनर के बाद सारे मेंबर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। जिन, शुगा और जंगकुक वीडियो गेम खेल रहे थे और वी अपने लिए एक सॉन्ग चूज कर रहे थे। फिर वो एक सॉन्ग को गाते हैं। वो अभी एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को गा रहे थे, तभी वहाँ आरएम दिखते हैं। वो बाहर आते हैं और 2 बियर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो जेई होप के साथ बियर पियेंगे। तो फिर वो ड्रिंक लेकर जेई होप के पास आते हैं और अभी जेई होप भी गाना गा रहे थे। तभी आरएम कहते हैं कि वो अपने पूरे दिल से गा रहा है। जेई होप, हाँ तयोंगा अचानक से एक दिल को छू जाने वाला गाना गा रहा है। आरएम, हाँ मैं बहुत सरप्राइज हूँ। जेई होप, काश मैं भी उतना अच्छा गा पाता, ये रैपिंग से बिल्कुल अलग है। और फिर से दोनों इन द सूप के थीम सॉन्ग को गाने लगते हैं। जेई होप, हम कल इवनिंग में जा रहे हैं, ये हमारा दूसरा दिन है। वाकई कितना जल्दी बीत रहा है ना सब। वैसे हम अभी टूर पे होते अगर कोविड नहीं आती तो। ऐसा लग रहा है कि समय बेवजह बीत रहा है। आरएम, मैं सोच रहा हूँ कि हम कब फिर से परफॉर्मेंस करेंगे। जेई होप, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास अभी भी काम है। आरएम, मुझे लगता है कि रेस्ट करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है? जेई होप, हाँ शायद। और मच्छरों से बचने के लिए इन्होंने यहाँ मॉर्टिन लगा रखा था जो कि आरएम से गिर जाती है। जेई होप, अब मच्छर हमें काट खाएंगे। तो इसी तरह से दोनों बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। जेई होप यहाँ कहते हैं कि मैं नामजुना के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। हम बहुत सारी चीजों पे बातें करते हैं, हम सेम एज के हैं। हम लोगों ने बॉनफायर को देखते हुए काफी सारी चीजों पे बात करी, जैसे कि कॉन्सर्ट के कैंसिल होने पे हम कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और उससे बात करने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है और हमने एक दूसरे को भी अच्छा फील करवाया। ये सच में बहुत अच्छा था। और तभी वहाँ जिमिन आते हैं। जिमिन, मुझे भी बियर पीना है। आरएम, ओह मुझे नहीं पता था तुम भी हमें ज्वाइन करोगे। जिमिन, तुम जाकर ना एक बियर ले आओ क्योंकि मैंने 2 ही बियर लाई है। जिमिन, ठीक है फिर मैं बस यहाँ बैठूंगा। और जिमिन कहते हैं कि मैंने कोल्ड की मेडिसिन मंगवाई है। जेई होप, क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ठीक है ना? जिमिन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आरएम, अपने जैकेट को ठीक से पहनो। तो फिर जिमिन वैसे ही करते हैं। जेई होप, शाम के वक्त यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। जिमिन, हाँ टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर से बारिश। तो फिर सभी आराम से बैठ जाते हैं और जिमिन आग को थोड़ा और तेज कर देते हैं। तभी आरएम कहते हैं चलो चले, कहीं देर ना हो जाए। जेई होप, किस लिए? आरएम, हमें एंड देखना है। जेई होप, क्या तुम पिंग पोंग बॉल की बात कर रहे हो? अरे यार तुम लोग कब रुकोगे इस पिंग पोंग बॉल को खेलने से? क्या तुम लोग यहाँ पिंग पोंग बॉल खेलने आए हो? आरएम, हमें सोने जाने से पहले एक गेम तो खेलना ही होगा। तो फिर तीनों उठकर चल देते हैं पिंग पोंग बॉल की तरफ और फिर एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत होती है। अभी सारे मेंबर्स सोए पड़े थे। सबसे पहले दिखते हैं जंगकुक, वो अभी सो रहे थे। फिर दिखते हैं जिमिन, वो भी सो रहे थे। फिर आरएम दिखते हैं, वो भी सोए थे। जेई होप भी सो रहे थे। शुगा भी कैंप वैन में सो रहे थे। वी भी जेई होप के साथ सो रहे थे। और तभी शुगा की आवाज सुनाई देती है। वो ये कहते हुए उठते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो फिर वो उठकर बैठते हैं और फ्रिज को खोलते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो शुगा कहते हैं कोई मुझे पानी दे दो। वो बोतल को भी देखते हैं पर वो खाली थी। उन्होंने सारा पानी पिछली रात को ही पी लिया था। तो उठने के अलावा शुगा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर शुगा कैंप वैन से बाहर आते हैं। बेचारे बहुत थके हुए थे, उन्हें नींद आ रही थी। फिर वो फ्रिज से एक ड्रिंक निकालते हैं और उसे पीते हैं। पिछली रात जो माक्योली उन्होंने पी थी उसकी वजह से वो अभी नींद में ही थे। तो फिर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं आज मुझे क्या करना है। तभी जिन की आवाज आती है और वो कहते हैं बहुत गर्मी है। वो झट से बाहर आते हैं और कहते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है। फिर वो टेंट से बाहर आते हैं और चीजों से टकराते हुए आगे जाने लगते हैं। फिर वो एक ड्रिंक निकालते हैं, उसे पीते हैं और कुछ इस तरह से योगा मैट को पंचिंग बैग पे मारते हैं। पता नहीं सुबह सुबह किसका गुस्सा निकाल रहे थे। और तभी वी दिखते हैं, वो भी उठ चुके थे और वो अब नीचे आते हैं और फिर बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं। पर सडन उनका प्लान चेंज हो जाता है और वो अंदर किचन में आ जाते हैं और कहते हैं इन लोगों ने बर्तन क्यों नहीं धोए। फिर जिन पियानो बजाते हुए दिखते हैं। जेई होप भी अब उठ गए थे। जिन, मैं सुबह 6 बजे ही उठ गया, बहुत गर्मी थी। जेई होप, तुम क्या कर रहे होते होंगे? और वी यहाँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए बचे हुए राइस से कुछ पका रहे थे।
वी उन चावलों में चीनी डालते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे पलटते हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर किसने सारे बर्तनों को ऐसे गंदा छोड़ दिया। और फिर से वो अपने ब्रेकफास्ट को पकाने लगते हैं। इधर जे होप कहते हैं कि आज का वेदर बहुत सुंदर है। बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो गया है और सच में बाहर की व्यू बहुत ज्यादा सुंदर थी। फिर जे होप जिन से कहते हैं, तुम्हारे बाल इतने ऑयली कैसे हो गए हैं? जिन, क्योंकि कल मैंने अपने बालों को नहीं धोया था। जे होप, सच में? जिन, हाँ, मैं आज जॉगिंग के बाद इसे धोऊंगा, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? तो जे होप थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं, क्या मुझे जॉगिंग करना चाहिए? हाँ, वेदर तो बहुत अच्छा है। वैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो? जिन, बस यहीं पे। जे होप, ठीक है, चलो फ्रंट यार्ड पे चलते हैं। हाँ, पर पहले तयोंगा के ब्रेकफास्ट बन जाने देते हैं। तयोंगी, और कितना वक्त लगेगा? तयोंग, 2 मिनट और। जिन, वैसे खाने के बाद अगर रनिंग करेंगे तो हमारे पेट में दर्द होगा। वी, तुम क्यों पूछ रहे हो? जे होप, हम जॉगिंग पे जाने वाले हैं। ठीक है, फिर हम पहले जॉगिंग कर लेते हैं। जिन, जाओ कपड़े चेंज करके आओ। तुम ऐसे नहीं जा सकते। जिन, हाँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ। हम वैसे भी घर जाने के बाद सारे कपड़ों को धोने ही वाले हैं। जे होप, मैं ऐसे अपने पजामे में जॉगिंग करने नहीं जाने वाला, और तुम भी ऐसे ही करते होगे। पूरे दिन घर पे पजामे में थोड़ी ही रह सकते हो। जिन, मैं तो पजामे में ही कैफे चला जाता हूँ। जे होप, सच में? जे होप यहाँ जिन की बातें सुन सुनकर बस शॉक्ड हो रहे थे। फिर वो कहते हैं, ठीक है, अब चलो और आकर नहाओ। और फिर दोनों चल देते हैं कपड़े चेंज करने के लिए। इधर भी कुकिंग में लगे हुए थे। वो उसे बनाते हैं और फिर वहीं नीचे बैठकर अपने बनाए हुए ब्रेकफास्ट को खाते हैं, पर उसमें चीनी कम थी। तो फिर वो उठते हैं और थोड़ी चीनी ऐड करते हैं उसमें, और फिर बाहर आकर वो उसे जिन को भी खिलाते हैं। जिन, ये तो बहुत टेस्टी है। तो फिर जिन वी से और मांगते हैं, तो वी उन्हें और खिलाते हैं। वी यहाँ कहते हैं, ये मेरी मॉम के बनाए नुरुंगजे से 30% मिल रहा है। जिन, तो बाकी का 70% कहाँ गया? और वी यहाँ बताते हैं कि मेरी मॉम मेरे लिए हमेशा ही नुरुंगजी एज अ स्नैक्स बनाया करती है। घर पे जब भी मैं काम करता हूँ, टीवी देखता हूँ या गेम्स खेलता हूँ, जब भी मैं कुछ करता हूँ, मेरी मॉम मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती है और मैं भी उसे बनाना सीखना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब सच में बहुत टेस्टी होती है। तो इसीलिए मैंने अपनी मॉम से नुरुंगजी बनाना सीखा। हाँ, मैंने इसे उनके जैसा तो अच्छा नहीं बनाया है, पर मैं ग्लैड हूँ कि हर किसी ने इसे एंजॉय करा। सच में जिन तो उसे पूरे मजे से खा रहे थे, जे होप का वेट करते हुए। और फिर जे होप कपड़े बदलकर नीचे आ जाते हैं। जिन, तुम इसे नहीं खाओगे? जे होप, क्या तुम इसे खा रहे हो? और फिर से वी दिखते हैं, वो अभी और नुरुंगजे बना रहे थे। वी कहते हैं, ये बन तो अच्छी रही है पर फिर टूट जा रही है। और फिर जे होप भी उसे खाते हैं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आती है। और फिर जे होप और जिन चल देते हैं जॉगिंग के लिए। जे होप के कहने पे जिन ने भी कपड़े बदल लिए थे। बाहर आकर दोनों थोड़ा वार्म अप करते हैं और जिन जे होप से कहते हैं, अब चलो भी। क्या पूरे दिन तुम यहाँ स्ट्रेचिंग ही करते रहोगे? और थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के बाद जे होप भी जॉगिंग शुरू करते हैं। फिर यहाँ जे होप एक टारगेट सेट करते हैं कि वे लोग दूसरे घर तक जाएंगे। फिर जे होप कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी स्वीडन में हैं और अब तो भागते भागते दोनों काफी दूर आ गए थे। जे होप बेचारे बहुत ज्यादा थक गए थे, तो वो वहीं बैठ जाते हैं। जिन, हम लोग बस 3 मिनट ही भागे हैं। जे होप, पर फिर भी मुझे पानी चाहिए। तो फिर दोनों वहाँ रुकते हैं और थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों वापस आने लगते हैं अपने घर की ओर। इधर घर पे वे अभी अकेले ही जाग रहे थे, तो वो अभी अपने बोट को चलाने वाले थे। वो आकर अपने बोट को लेते हैं और लेक की ओर चल देते हैं और वहाँ पहुंचकर वो कहते हैं, हाँ, अब इसे पानी में कैसे डालूं? तो वो वहाँ रखे एक बोट पे उतरते हैं और फिर अपने बोट को पानी में डालते हैं। फिर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए ऊपर आते हैं और जैसे ही वो उसे चलाते हैं, वो काम नहीं करती क्योंकि वो दूसरे बोट की रिमोट कंट्रोल थी। तो वे फिर से भागते हैं और इस बार वो सही रिमोट कंट्रोल लेकर आते हैं और अब जाकर उनकी बोट चल पड़ती है। यहाँ अभी वी, जिन और जे होप के अलावा बाकी सारे मेंबर सोए पड़े थे और फिर वी फ्लोटिंग हाउस आते हैं बोट को चलाने के लिए। वी, आज का मौसम सच में बहुत अच्छा है। फिर वो खिड़की से देखते हैं कि जंगकुक अभी भी सोए पड़े हैं। इधर जिन और जे होप दिखते हैं, वे लोग अब बस पहुंचने ही वाले थे। दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। वे लोग आते हैं और बैठते हैं। जिन, सच में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। जे होप, काफी वक्त से मैंने जॉगिंग नहीं करा था। और फिर दिखते हैं शुगा, वो एक बुक लेते हैं और घर के अंदर आते हैं और फिर उस बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर तीनों अब घर के अंदर आते हैं और इनमें खाने की बातें हो रही थी। तभी वी जिमिन के पास आते हैं। जिमिन,
क्या वक्त हो रहा है, और फिर भी जिमिन के ऊपर चढ़ जाते हैं और वैसे ही सोए रहते हैं। तभी वहाँ जे होप आते हैं और कहते हैं तुम अच्छे से सोए थे। फिर जे होप शुगा के पास आते हैं और उन्हें मेन्यू बताने लगते हैं कि आज वे लोग क्या खाने वाले हैं। शुगा ठीक है चलो आग जलाते हैं। तो फिर दोनों बाहर आते हैं और आज खाना शायद वे लोग इसमें बनाने वाले थे। ये लोग यहाँ आकर हर चीज ट्राई कर रहे थे। फिर जे होप अंदर आते हैं और वी से पूछते हैं कि ब्लो टॉर्च कहाँ रखी हुई है, जिसे पिछली रात हमने यूज करा था। शायद वही होगी जहाँ हमने डिनर करा था। तो फिर वी जाते हैं उसे लेने के लिए और फिर दिखते हैं आरएम, वो भी अब उठ गए थे। तो फिर वो बाहर आते हैं और अपने बोट को उठाते हैं और थोड़ी दूर आकर वो उसे वैसे ही रख देते हैं और फिर वापस अंदर आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर जिमिना अभी सो रहा है। और इधर सभी अब लंच बनाने में लगे हुए थे। तभी जंकुक भी उठ गए थे और वो भी एक ग्लाइडर बना रहे थे। जंकुक को इसे बनाने में बहुत मजा आ रहा था। जंकुक मैं शायद गलत बना रहा हूँ। और फिर आरएम भी वहाँ आ जाते हैं। आरएम क्या कर रहे हो जंकुका? जंकुक ग्लाइडर बना रहा हूँ, पर लगता है कि मैंने इसे खराब कर दिया। तो फिर आरएम अपने रूम में आते हैं और एक बुक उठाते हैं और फिर नीचे आते हैं। आरएम जंकुका कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे बगल में आकर बुक्स पढूं तो? और क्या तुम कुछ ड्रिंक लेना चाहोगे? जंकुक हाँ। आरएम ठीक है मैं कुछ लेकर आता हूँ। फिर आरएम दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आते हैं और कहते हैं मुझे ये पीच ड्रिंक से ज्यादा अच्छा लगा। फिर आरएम जंकुक के पास बैठ जाते हैं और बुक्स पढ़ने लगते हैं। इधर जे होप आग जलाने में लगे हुए थे, वो भी दो फैन से। और वी और जिन मिलकर मछलियाँ धो रहे थे। मछलियों से रिलेटेड कोई भी काम जिन बड़े डेडिकेशन के साथ करते हैं। इधर शुगा भी लगे हुए थे कुकिंग में। और फिर जे होप दिखते हैं, वो सब्जियां तोड़ने गार्डन में आए थे और वो कहते हैं क्या ये लेटस है? और वो उसे ये कहते हुए तोड़ते हैं कि बस इसमें कोई बग्स ना हो। सच में जे होप कीड़ों से बहुत ज्यादा डरते हैं। और थोड़ी सी सब्जियां तोड़ने के बाद वो ये कहते हुए जाने लगते हैं कि धूप से मेरा गला जल रहा है। और जैसे कि शुगा अभी कुकिंग कर रहे थे तो वो किचन में ही अपने बुक को ले आते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ जिन और वी आते हैं। जिन तेंगा क्या तुम मेरे हैट को उतार दोगे? तो वी वैसा ही करते हैं। इधर आरएम बुक पढ़ रहे थे, जंको ग्लाइडर के पार्ट्स जोड़ रहे थे, पर वो कहीं तो कुछ गलत कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैं होबी की हेल्प लूंगा। और आरएम यहाँ बहुत कोशिश कर रहे थे कंसंट्रेट करने की, पर उनके सिर में दर्द हो रहा था। और फिर थोड़ी ही देर में जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिन शुगा और जे होप लगे हुए थे कुकिंग में। जे होप सच में कुकिंग करना बहुत मुश्किल है। शुगा कुकिंग करना आसान है, पर 7 लोगों के लिए कुकिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और इधर मेन हाउस में जंकुक सभी के लिए सॉसेज ग्रिल कर रहे थे और वी सभी के लिए फ्रूट्स कट कर रहे थे। फिर वो उसे खाते हैं और फिर जंकुक को भी खिलाते हैं। आज ऐसा लग रहा था कि ये लोग काफी कुछ बना रहे हैं लंच में। और इधर जिमिन अभी भी सोए पड़े थे। तभी शुगा बाहर सब कुछ अरेंज करके अंदर आते हैं और सोए हुए जिमिन से कहते हैं जिमिना चलो उठो और बाकियों को यहाँ आने को बोलो, तेयोंगी को, जंकुक को, नामजुन को। मैं अभी आग जला रहा हूँ तो उन्हें बुला नहीं पाऊंगा। मैं फोन यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन रखी है। तो फिर जिमिन उठते हैं और फिर आरएम दिखते हैं, वो अभी बहुत ही सुंदर से जगह पर बैठकर बुक पढ़ रहे थे। तभी आरएम को जिमिन का कॉल आता है। योंग ये लोग चाहते हैं कि तुम, तेयोंग और जंकुक मेन हाउस में आ जाओ। आरएम ठीक है। तो फिर आरएम आकर वी और जंकुक को बुलाते हैं लंच के लिए। आरएम जंकुका तुम क्या कर रहे हो? जंकुक सॉसेज। फिर वी और आरएम चल देते हैं ऊपर वाले घर पे। यहाँ आकर वी खाने के ऊपर थोड़ा डेकोरेशन करते हैं और फिर सभी एक साथ लंच के लिए बैठ जाते हैं। सभी खाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और खाना शुरू करते हैं। जिन यहाँ बताते हैं कि मैं हर हफ्ते 2 बार मूल्हो घर पे ऑर्डर करता हूँ खाने के लिए, क्योंकि आपको खाना बनाने के लिए अपने दिमाग को रेडी करना पड़ता है और खुद को बताना पड़ता है कि आप कुकिंग करने जा रहे हैं। कुकिंग में ढेर सारी प्रिपरेशंस की जरूरत है, पर इसमें बहुत वक्त भी लगता है। इसी वजह से मैं हमेशा ही खाना घर पे ऑर्डर कर लेता हूँ। पर मैं जब भी इसे खाता हूँ तो मैं इसे खुद बनाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं बना सकता क्योंकि जब मैं घर आता हूँ तब सारी ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो जाती है। तो मुझे कभी इसे बनाने का मौका ही नहीं मिला। पर जब हम यहाँ आए मैंने देखा कि मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो बस मैंने इसे बनाने का ट्राई करा। अगर मुझे सिर्फ थोड़े लोगों के लिए बनाना पड़ता तो ये शायद और अच्छी बनती, पर पूरे फैमिली के लिए कुकिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। खाना तब उतना अच्छा नहीं बनता जब हम बहुत लोगों के लिए इसे बनाते हैं। पर सारे लोगों को जिनका बनाया हुआ ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और फिर सभी मजे से लंच एंजॉय करते हैं। और लंच करते हुए शुगा कहते हैं तो हम डिनर में आज क्या खाने वाले हैं?
तो इसी तरह से बातें करते हुए वे लोग अपने लंच को एंजॉय करते हैं और अपने लंच को खत्म करते हैं। इसके बाद आर्यन दिखते हैं, वो बर्तन धो रहे थे, वो गाते हुए बर्तनों को धो रहे थे। तभी वहाँ जे होप और जंगकुक आते हैं। आर्यन, जंगकुक, क्या तुम सफाई में मेरी थोड़ी मदद करोगे? जंगकुक, पर मुझे राइस बनानी है। आर्यन, ओके ओके। वैसे जिमिना कहाँ गया? तभी वहाँ जिमिन अचानक से प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मैंने अभी ये सुना? किसी ने पूछा जिमिना कहाँ है? जंगकुक, हाँ, नामजुनियोंग ने पूछा। आर्यन, हाँ, किचन साफ करने में मेरी थोड़ी मदद करोगे? और यहाँ आर्यन कुछ काम से बाहर जा रहे थे तो जिमिन उनसे कहते हैं, योंग जाओ, अब मैं कर लूंगा। आर्यन, जंगकुक, बर्तनों को मेरे लिए पोंछ देना। जंगकुक, ओके। जिमिन, अच्छे से जाना। आर्यन, ठीक है। और फिर जिमिन जंगकुक से कहते हैं, मैं इसे धोकर तुम्हें देता रहूंगा और तुम बर्तनों को पोंछ कर रखते जाना। और अभी मैंने ना कोल्ड की मेडिसिन ली है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मैं अच्छे बर्तन धोता हूँ। फिर आर्यन दिखते हैं, वो मेन हाउस में आते हैं और वहाँ जिन बर्तन धोते हुए दिखते हैं। तो आर्यन उनसे कहते हैं, तुमने बहुत हार्डवर्क करा है खाना बनाने में और अब तुम बर्तन भी धो रहे हो, वाह। फिर आर्यन अपने रूम में आते हैं और अपने कुछ चीज़ों को पैक करते हैं और अपने लगेज को लेकर बाहर चल देते हैं। आर्यन को यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, पर फिर उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। फिर जिमिन दिखते हैं, वो अभी भी बर्तनों को धो रहे थे और जे होप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे उनके काम के लिए। पर फाइनली जिमिन सारे बर्तनों को धो देते हैं और अपने काम को यहीं खत्म करते हैं। और फिर वो वी के पास आते हैं। वी अभी वीडियो गेम खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जिमिन कहते हैं, ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। और थोड़ी देर वैसे ही गेम्स खेलने के बाद अब वी भी वहाँ से चल देते हैं। और फिर जे होप दिखते हैं, वो कहते हैं, मैं अभी अपने फिला के शूज़ को थोड़ा कस्टमाइज करने वाला हूँ। वो भी यहाँ कुछ जबरदस्त बनाने वाले थे। फिर शुगा और जिन दिखते हैं। शुगा कहते हैं, मुझे नहीं लगता मछलियाँ पकड़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। तो फिर से दोनों कोशिश करने लग जाते हैं कि कम से कम एक मछली तो पकड़ ही ले। शुगा कहते हैं, मैं समय समय पे मछलियाँ पकड़ता हूँ और जब मैं किसी विशेष चीज़ में उलझ जाता हूँ तो मैं उसमें बिल्कुल ही घुस सा जाता हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा फील कर पा रहा हूँ फिशिंग करने को लेकर। पर मैं अभी भी फिशिंग कर रहा हूँ। इसका ये कारण है कि जिन ने मुझे अपने साथ आने को कहा था, तो बस मैं आ गया। इवन मैंने एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ी है। मैं बस इसे जिन के लिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन को फिशिंग करना बहुत पसंद है। हमारे प्यारे से शुगा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है। वो बस सबको खुश रखना चाहते हैं, फिर चाहे जो भी रीज़न हो। इधर जिमिन और जे होप शूज कस्टमाइज करते हुए दिखते हैं। दोनों अभी पूरे फोकस होकर अपने काम को कर रहे थे। दोनों के अंदर का पेंटर अभी जाग चुका था। और फिर दिखते हैं जंगकुक, शुगा और वी तीनों अभी गाना गा रहे थे। और फिर जिमिन अपने पेंट किए हुए शूज को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं इस दिन बस यही सोच रहा था कि मैं आज पूरे दिन क्या करूँगा। मैं बस यही सोच रहा था और यही कह रहा था कि क्या करूँ। पर फिर मैंने हॉबी को देखा और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ज्वाइन करूँ। मैं कलर वगैरह करने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ। तो मुझे ये डिसाइड करने में थोड़ा वक्त लग गया कि मैं क्या पेंट करूँ। पर मुझे याद है कि मैंने इसे बहुत इंजॉय करा था और मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाया था। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ अच्छा क्रिएट करा है। और हाँ, मैंने उस दिन बहुत फन करा था। और फिर जिमिन उसकी पिक्चर लेते हैं। इधर जंगकुक अभी बहुत ही ज़्यादा प्यारे से सॉन्ग को गा रहे थे। जंगकुक कहते हैं, मैं यहाँ बहुत अच्छे से सोया था। यहाँ की हवा सच में बहुत फ्रेश है। ऐसे फ्री टाइम मिलना बहुत अच्छा है। फिर जंगकुक भी अपने सामान को पैक करते हुए दिखते हैं। वे सारी चीज़ों को लेकर फ्लोटिंग हाउस से चल देते हैं। इधर जे होप भी पैकिंग में लगे हुए थे। वी पैकिंग कर रहे थे। फिर अपने सामान को पैक करने के बाद वी अपने ग्लासेस को पहनते हैं और बाहर चल देते हैं। शुगा भी कैंप वैन में अपने सारे चीज़ों को पैक करते हैं और वो भी वहाँ से चल देते हैं। फिर जिन दिखते हैं, उनकी भी पैकिंग हो ही गई थी। और इधर जिमिन भी अपने सामान को पैक करते हैं और फिर बाहर आकर कहते हैं, मैंने कहाँ रखा है अपना हैंडबुक। और वहाँ जंगकुक गेम्स खेल रहे थे तो फिर जिमिन उन्हें डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। तो अब वी कैसे पीछे रह सकते थे, वो भी आकर जंगकुक को परेशान करने लगते हैं। इधर जिन और शुगा जाने से पहले सभी के लिए कुछ कुक कर रहे थे और जे होप भी उनकी पूरी मदद कर रहे थे। ये लोग अभी रामेन खाने वाले थे। फिर सभी एक साथ बैठते हैं और खाने को एंजॉय करते हैं। और ये रामेन स्पाइसी थी पर फिर भी इसे खा रहे थे। वो कहते हैं, अगर मैं इसे खा पा रहा हूँ तो कोई भी इसे खा लेगा। पर थोड़े ही देर में वो भागते हैं ड्रिंक के लिए। जंगकुक कहते हैं, ये बहुत अच्छा था। शुगा, मुझे भूख नहीं लगी थी
पर फिर भी मैंने अपने मील को बहुत अच्छे से एंजॉय करा और मजे से स्पाइसी रामेन खाने के बाद अब वे लोग यहाँ से जाने की तैयारी में लग जाते हैं। सभी अपने अपने लगेज को लेकर बाहर आते हैं। जिमिन, मैं जंगकुका के साथ जाऊंगा। तो जेहोप कहते हैं ठीक है, फिर मैं और तेयोंगा एक कार में चलेंगे। जिन, ठीक है, फिर मैं शुगा के साथ जाऊंगा। और फिर जिन भागते हैं ये देखने की कुछ छूटा तो नहीं। तभी जेहोप कहते हैं क्या हम जिन को छोड़कर आगे चलें? शुगा, हाँ जल्दी जल्दी चलो। और शुगा फटाफट से सभी को अपने अपने कार में बैठने को बोलते हैं। तो जिमिन फटाफट से सभी के लगेज को कार में रखने लगते हैं। ये लोग अभी भाग रहे थे इधर से उधर। तभी जेहोप कहते हैं जिन आ गया, जिन आ गया, जल्दी चलो। और सभी जिन को उनके लगेज के साथ वहीं छोड़ देते हैं और आगे जाने लगते हैं। जिन, अरे योंगी योंगी रुको। शुगा भी अपने कार को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो जिन कहते हैं तुम लोग मेरी आंखों के सामने मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और फिर तीनों गाड़ियां आगे जाने लगती है और जिन उन गाड़ियों के पीछे पीछे जा रहे थे और कह रहे थे युंगिया मेरे साथ ऐसा मत करो। और बस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस एपिसोड में तो मेंबर्स इस घर को छोड़कर अभी चले जाते हैं। अब देखना ये था कि आखिर ये लोग गए क्यों थे और इसके बाद क्या हुआ। क्या ये एपिसोड यही खत्म हो गई? तो अभी काफी सारी चीजें होने वाली है जो कि हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूरी बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।